आज हम जानेंगे कि जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम पैटर्न है उसकी पूरी फुल डिटेल हम जानेंगे कि एग्ज़ाम पैटर्न को हमें कहाँ से प्राप्त करना है और उसमें हमें 2 पेपर में फर्स्ट पेपर कितने नंबर का होगा, सेकंड पेपर कितने नंबर का होगा, ये सभी इन्फॉर्मेशन हम आज जानेंगे। आइए तो हम जानते हैं। सबसे पहले हमें गूगल क्रोम ओपन करना है। हमें टाइप करना है www.ugcnet.nta.nic.in पर हम ओपन करेंगे। सबसे पहले ugcnet.nta.nic.in पर क्लिक करेंगे। हम इंफॉर्मेशन बुलेटिन दिसंबर 20 साइकिल में भी 2021 इसमें हमें यूजीसी नेट ने पूरी फुल इंफॉर्मेशन दी है। यहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। मैं आपको कीजिए सबसे पहले दिसंबर 2020 साइकिल और मई 2021 यूजीसी नेट जो अब अक्टूबर में होने वाला है। सबसे पहले आपका एग्ज़ाम किस मोड में होगा? आपका एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। आपका एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसके बाद पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन ये हम बताने जा रहे हैं। तो टेस्ट विल बी 2 पेपर होंगे। बोथ पेपर विल बी कंसिस्टेड ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। आपके पास 4 ऑब्जेक्टिव आएंगे, आपको एक पर सही करेक्ट आंसर लगाना है। देयर विल बी नो ब्रेक बिटवीन पेपर, ये मेन पॉइंट है। आपको दोनों पेपर के बीच में कोई भी ब्रेक नहीं मिलेगा, ये आप नोट कर लीजिए। सबसे पहली चीज़ है पेपर फर्स्ट जो कि 100 मार्क्स का होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे आपके 50 मतलब 50। द क्वेश्चन पेपर इंटेंड टू एसेस द टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड का होगा। पहला पेपर हमारा सभी के लिए कॉमन होता है टीचिंग रिसर्च एप्टीट्यूड का। इट विल बी प्राइमरी डिजाइन टू टेस्ट रीजनिंग एबिलिटी, रीडिंग कंप्रहेंसिव, डायग्राम थिंकिंग, जर्नल अवेयरनेस ऑफ द कैंडिडेट। और हमें दोनों पेपर के लिए 3 आवर्स मतलब 180 मिनट मिलेंगे। और यहाँ पर उन्होंने स्पेसिफाई बता दिया कि विदाउट एनी ब्रेक, मतलब आपके फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में कोई भी ब्रेक नहीं होगा। ऑल क्वेश्चन कंपलसरी रहेंगे। सेकंड पेपर जो होगा आपका 200 मार्क्स का होगा और उसके में नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे? 100 रहेंगे। दिस इज ए बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट आपने जैसे पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक, कॉमर्स जो भी आपने सिलेक्ट किया है ये उससे रिलेटेड होंगे। एंड विल एसेस द डोमेन नॉलेज। अब हमें जानना है कि मीडियम ऑफ द क्वेश्चन पेपर। तो सबसे पहले हमें जानना चाहिए पेपर हमें क्वेश्चन पेपर सेल बी इंग्लिश एंड हिंदी ओनली। हमें पेपर 2 भाषा में मिलेगा, एक तो इंग्लिश में और एक हिंदी में। ऑप्शन ऑफ द मीडियम ऑफ द क्वेश्चन पेपर शुड बी केयरफुली चूज बाय द कैंडिडेट while filing the application form only. The option once exercise cannot be changed. आपको जब आप एप्लीकेशन फॉर्म चूज करेंगे तो आपको केयरफुली चूज करना है कि आप पेपर हिंदी में देना चाहते हैं कि इंग्लिश में। कैंडिडेट ऑप्टिंग हिंदी मीडियम इन द एप्लीकेशन फॉर्म विल गिव इन द बाइलिंगुअल पेपर, बट कैंडिडेट ऑप्टिंग इंग्लिश मीडियम विल बी इंग्लिश वर्जन ओनली। इसका मतलब ये है कि अगर कैंडिडेट हिंदी मीडियम एप्लीकेशन फॉर्म में सिलेक्ट करता है तो उसे उसे हिंदी और इंग्लिश की दोनों की मिक्स में उसे पेपर प्राप्त हो जाएगा। बट अगर कोई व्यक्ति इंग्लिश मीडियम में पेपर आउट करता है तो उसे सिर्फ इंग्लिश वर्जन ही मिलेगा। मतलब क्या होता है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमें हिंदी में नहीं होते, तो कुछ शब्द उसे इंग्लिश में मिल जाएंगे, तो उसे होते हैं बाइलिंगुअल पेपर कहते हैं। और ये लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले सिर्फ इंग्लिश वर्जन। Candidates are required to answer the medium as per option exercise in the application form. यदि बाई चांस आपका ट्रांसलेशन या कंस्ट्रक्शन ऑफ द क्वेश्चन इन द एग्जाम इंग्लिश वर्जन विल बी ट्रीटेड ए फाइनल। अगर आपका हिंदी और इंग्लिश में अगर कुछ भी मिस्टेक होती है तो इंग्लिश वर्जन को आप फाइनल माना जाएगा। डिसीजन ऑफ द एनटीए शेल बी फाइनल इन दिस रिगार्ड। ठीक है। अब मार्किंग ऑफ द स्कीम,
तो जो हमने ऊपर देखा फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में, पहले पेपर में हमें 50 क्वेश्चन मिलेंगे, सेकंड पेपर में हमें 100 क्वेश्चन मिलेंगे। तो उसमें प्रत्येक क्वेश्चन ईच मार्क्स द 2 मार्क्स, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। ईच करेक्ट रिस्पॉन्स कैंडिडेट विल 2 मार्क्स, अगर सही आंसर देगा तो वो 2 मार्क प्राप्त करेगा। और नो नेगेटिव मार्किंग ऑफ द इनकरेक्ट रिस्पॉन्स, अगर आप क्वेश्चन ठीक लगाते हैं तो कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नो मार्क विल बी क्वेश्चन इन आंसर द अनअटेम्प्ट मार्क रिव्यू, अगर आपने कोई क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं करते हो तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। लेकिन नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए हमें पूरे ही क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना चाहिए। टू आंसर कैंडिडेट नीड टू चूज वन ऑप्शन द करेक्ट ऑप्शन, यदि क्वेश्चन फाउंड द इनकरेक्ट होता है ड्यूरिंग द की चैलेंज, अगर मान लो कोई आंसर आप जब की चैलेंज करते हैं, ऑन दूस कैंडिडेट हु अटेम्प्ट द क्वेश्चन एंड चूज वन ऑफ द करेक्ट आंसर वुड बी गिवन द क्रेडिट। अगर मान लो आपका इनकरेक्ट होता है, कब, जब आप जो आंसर की चैलेंज करते हैं अपन एग्जाम होने के बाद, तो सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट को क्रेडिट मिलेगा जिन्होंने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, मतलब जो ओनली ड्रॉप क्वेश्चन मार्क विल गिवन द कैंडिडेट, मतलब जो जिस व्यक्ति ने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है सिर्फ उसी को ही मार्क्स अलाउटेड होंगे अगर मान लो बाई चांस क्वेश्चन इनकरेक्ट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया है तो आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। यदि इन केस क्वेश्चन ड्रॉप होता है द सम टेक्निकल एरर, तो फुल मार्क्स मिलेंगे, शेल बी गिवन कैंडिडेट हैव टू अटेम्प्ट इट। ठीक है, अगर आपको इसके बाद क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी जानना है कि क्या एलिजिबिलिटी होती है नेट में अपीयर होने के लिए, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। और प्लीज़ मेरे चैनल को अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, जिससे मुझे और मोटिवेशन मिले। थैंक यू वेरी मच। हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे।